वेलकम बैक। आज का जो क्वेश्चन है वो है 2023 का जो लेटेस्ट गेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा है। जो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था वो नहीं आया। तो हमने एक शब्द देखा, वो था पोटेंशियली, मतलब कि कैलिबर। आपके पास कितना कैलिबर है या फिर आपके पास कितना पोटेंशियल है, तो उसकी बात करी जा रही है कि पोटेंशियली कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग स्टारवेशन कॉज कर सकती है। पोटेंशियल का मतलब हो गया कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपके पास जैसे हम लोग स्कूल में जाते तो हमको बोला जाता कि यू हैव द पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। तो यू हैव द, आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल लेके, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस ले लो, फॉर एग्जाम्पल फॉर वाइल ट्रू या फिर वाइल वन भी ले सकते हैं, या फिर कुछ आपने ऐसा ले लिया लेबल L1। ठीक है, इफ ट्रू गो टू L1। ठीक है, कुछ ऐसा ले लिया। तो ये अगर हम ये सारे एग्जाम्पल देखें तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, एक हमारा ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, ये सारे हमारे एग्जाम्पल जो है ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे तीनों एग्जाम्पल हैं ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं, मतलब कि ये चलते ही रहेंगे। इनको अगर आपको रुकेंगे नहीं तो आपको फोर्सफुली टर्मिनेट करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम इनको रोकने के लिए। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारे इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाले प्रोसेसेस हैं। अगर हम कोई और प्रोसेस लेते हैं तो एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होगी। कोई भी और प्रोसेस हम उठा लें, एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं हो सकती। अब एफसीएफएस में समझे तो हमारे पास P1, P2, P3 तीन प्रोसेस हैं। ये एक इनफाइनाइट टाइम का प्रोसेस है और ये दोनों एक फाइनाइट टाइम के प्रोसेस है। ठीक है, अब जब भी हमारा P1, P2, P3 चलेगा, एफसीएफएस में सबसे पहले अगर P1 आ गया तो एफसीएफएस में ये हमारी क्यू है, P1 पहले आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, तो सीपीयू P1 को सबसे पहले मिलेगा। और P1 एक इनफाइनाइट का प्रोसेस है तो खुद ही में एग्जीक्यूट होता रहेगा। P2 और P3 को चांस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो अगर हम इसको देखें तो ये कॉन्वॉय इफेक्ट वाला हमें फीलिंग दे रहा है कि पहले ही स्टार्टिंग में इतना बड़ा प्रोसेस आ गया कि P2 और P3 को मिल ही नहीं रहा है मौका एग्जीक्यूट होने का, या फिर बोल दो कि P2 और P3 का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ फीलिंग हमें कॉन्वॉय इफेक्ट वाली आ रही है। लेकिन अगर हम देखें स्टारवेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोसेस वेटिंग फॉर इनडेफिनेट टाइम, उसको अपना टाइम ही नहीं मालूम है कि कितने देर तक मेरे को वेट करना है। तो यहाँ पे P2 और P3 को पता ही नहीं है कब उसको सीपीयू मिलेगा। इसलिए ऐसे प्रोसेस में जब इनफाइनाइट टाइम आ जाता है और फाइनाइट टाइम के प्रोसेस आपके पीछे होते हैं, इनफाइनाइट टाइम वाला प्रोसेस आपका पहले आ जाता है, तब एफसीएफएस में आपकी स्टारवेशन होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिकली ऐसे प्रोसेस बहुत ही बैक प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं जहां पे आपको इनफाइनाइट टाइम, ये सारे प्रोसेस बैड प्रोग्रामिंग वाले हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें
तो एक पॉसिबिलिटी है जहां पे स्टारवेशन एफसीएफएस में हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। आरआर में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरआर में टाइम क्वांटम के लिए चलेगा, आपका बर्स्ट टाइम इनडेफिनेट टाइम है, लेकिन आपका टाइम क्वांटम वहां पे अगर 4 यूनिट दे दिया तो आपका 4 यूनिट के लिए ही चलेगा। P1 4 यूनिट के लिए चलेगा, फिर P2 4 यूनिट के लिए चलेगा, फिर P3 4 यूनिट के लिए, तो इनको टाइम मिलेगा ही। ऐसी एसजेएफ में अगर P1 की प्रायोरिटी सबसे कम हो गई, जो इनफाइनाइट टाइम चलने वाला प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो गई और इन दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको, और यहाँ पे n प्रोसेसेस आ गए, सपोज कर लो P1 से लेके Pn तक, ठीक है। P2 से Pn हमारे फाइनाइट टाइम के प्रोसेस है और P1 इनफाइनाइट टाइम का प्रोसेस है, और इन सब की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा P1 का कब समय आएगा, क्योंकि n प्रोसेस एग्जीक्यूट ही होते रहेंगे, होते ही रहेंगे, हमें पता ही नहीं है कि P1 का टाइम कब आएगा। तो इनफाइनाइट टाइम होने के बावजूद भी हमें पता नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी पे वो है, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कि जिसकी शॉर्ट जॉब फर्स्ट होगी, इसका तो इनफाइनाइट टाइम है तो इसको तो लास्ट में ही चांस मिलेगा। P2 से Pn तक फाइनाइट टाइम के प्रोसेस आएंगे तो वो होते रहेंगे। जो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस है P1 इनफाइनाइट टाइम का, वो लास्ट में ही होगा, तो इसमें इनफाइनाइट P1 को स्टार्व करना पड़ेगा, इसमें भी P1 को स्टार्व करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन जो प्रायोरिटी हमने ली है। इसमें P1 तो एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 से लेके Pn तक हमारे जो फाइनाइट टाइम के प्रोसेस आ रहे हैं उनको स्टार्व करना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है एफसीएफएस में जहां पे हमको देखने को मिल सकता है स्टारवेशन। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही है कि एक फाइनाइट टाइम का प्रोसेस ये काइंड ऑफ कॉन्वॉय इफेक्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप कॉन्वॉय इफेक्ट जानते हैं तो आप इसका आंसर बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। अगर आप कॉन्वॉय इफेक्ट, आपको एक एनालॉजी बिठानी पड़ेगी कि सबसे पहले अगर एक इनफाइनाइट टाइम का प्रोसेस आ गया तो एफसीएफएस में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले कौन आया, इनफाइनाइट टाइम का प्रोसेस आया, सीपीयू एक्वायर भी वो करेगा और एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन टाइम उसका इनफाइनाइट टाइम है, इसलिए वो चलता ही रहेगा। दूसरे प्रोसेस स्टार्व कर जाएंगे सीपीयू के लिए, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाला चीज है। हो सकता है कि ये एनालॉजी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है गलत हो सकती है, लेकिन अभी तक के लिए यही समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग पुराने क्वेश्चंस डिस्कस कर